श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे धनतेरस की पूजा विधि, पूरा शुभ मुहूर्त और धनतेरस की पूजा करने के क्या फायदे हैं। आप हमारे चैनल अन्नपूर्णा फूड्स और द डिवाइन मंत्रास पे भी जरूर जाइएगा। और हम आपको बताएंगे धनतेरस पूजा के शुभ मुहूर्त। इस बार धनतेरस पूजा के लिए 28 अक्टूबर को शाम 5:35 से 6:20 तक मुहूर्त है। यह मुहूर्त 45 मिनट का है। वहीं इस दिन प्रदोष काल 5:35 से 8:11 तक है। त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 27 अक्टूबर 2016 को शाम 4:15 से हो जाएगी। लक्ष्मी पूजन प्रदोष काल के दौरान होना चाहिए और प्रदोष काल की अवधि 2 घंटे 45 मिनट रहती है। अभी हम आपको पूजन विधि बता देते हैं और इसके लाभ बता देते हैं। उत्तरी भारत में कार्तिकेय कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा और विश्वास से मनाया जाता है। इसमें दो राय नहीं है। धनवंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा की जाती है। धनतेरस के दिन कुबेर के अलावा यमदेव को भी दीपदान किया जाता है। यमदेव की पूजा करने के विषय में एक मान्यता है कि इस दिन यमदेव की पूजा करने से घर में असमय मृत्यु का भय नहीं रहता है। धनवंतरी की पूजा पूरे विधि विधान के साथ करने से सुख समृद्धि एवं आरोग्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस कहते हैं। इस दिन भगवान धन्वंतरी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और इस बार यह पर्व 28 तारीख को पड़ा है, जो शुक्रवार पड़ेगा। पूजा करने के बाद घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर मुख वाला दीपक, जिसमें कुछ पैसा और कौड़ी डालकर पूरी रात्रि जलाना चाहिए। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार देवताओं व दैत्यों ने जब समुद्र मंथन किया तो उसमें से कई रत्न निकले। समुद्र मंथन के अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी ही थी, इसलिए तब से इस तिथि को भगवान धन्वंतरी का प्रकट होने का उत्सव मनाया जाता है और उसका चलन प्रारंभ हुआ है। पुराणों में धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अंशावतार कहते हैं, वो विष्णु के ही अंश थे। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा कैसे करना हो मैं आपको बता देता हूँ। जो प्रदोष काल और जो पूजा मुहूर्त है मैं आपको बता चुका हूँ। अभी जो पूजन विधि है मैं आपको बता देता हूँ। सर्वप्रथम नहाकर साफ वस्त्र धारण करें, भगवान धन्वंतरी की मूर्ति या चित्र साफ स्थान पर स्थापित करें तथा स्वयं पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाए। उसके बाद भगवान धन्वंतरी का आह्वान मंत्रों से करें। उनका मंत्र है सत्यम च एन निरंतम रोगम विदुतम अन्वेषित च संविधि आरोग्यमस्य गुणः गुणम निडुगम औषध्य रूपम धन्वंतरी च सतंत्र प्रणमामि नित्यम। मैं मंत्र वापस बोल देता हूँ। सत्यम च एन निरंतम रोगम विदुतम अन्वेषित च संविधि आरोग्यमस्य गूढ़म निगूढ़म औषध्य रूपम धन्वंतरीम च सततः प्रणमामि नित्यम। इसके पश्चात पूजन स्थल पर आसन देने की भावना से चावल चढ़ाएं। इसके बाद आचमन के लिए जल छोड़ें। भगवान धन्वंतरी के चित्र पर गंध, अबीर, गुलाल, पुष्प, रोली आदि चढ़ाएं। चांदी के पात्र में खीर का नैवेद्य लगाएं। अगर चांदी का पात्र उपलब्ध नहीं हो तो अन्य पात्र में भी नैवेद्य लगा सकते हैं। तत्पश्चात पुनः आचमन के लिए जल छोड़ें। मुख्य सिद्धि के लिए पान, लौंग, सुपारी चढ़ाएं। भगवान धन्वंतरी को वस्त्र अर्पण करें, मतलब जो मौली होता है। फिर शंख पुष्पी, तुलसी, ब्राह्मी आदि पूजनीय औषधियाँ भी भगवान धन्वंतरी को अर्पित करें। रोग नाश की कामना के लिए मंत्र का जाप करें। मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, ये सारे मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा। ओम रम रुद्र रोगनाशाय धन्वंतरे फट। ओम रम रुद्र रोगनाशाय धन्वंतरे फट। इस दिन शुभ मुहूर्त में पूजा करने के साथ साथ 7 धान्य गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर की पूजा की जाती है। 7 धान्यों के साथ ही पूजन सामग्री में विशेष रूप से स्वर्ण पुष्पा के पुष्प से भगवती का पूजन करना लाभकारी होता है। इस दिन पूजा में भोग लगाने के लिए नैवेद्य के रूप में श्वेत मिष्टान का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही इस दिन स्थिर लक्ष्मी की भी पूजा करने का विशेष महत्व है। धनतेरस के दिन कुबेर को प्रसन्न करने का मंत्र है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
तो शुभ मुहूर्त में धनतेरस के दिन धूप दीप नैवेद्य से पूजन करने के बाद मंत्र का जाप कीजिए। इस मंत्र का जाप करने से भगवान धन्वंतरी बहुत खुश होते हैं, जिससे धन और वैभव की प्राप्ति होती है। मंत्र है यच्छाय कुबेराय वैश्रवणाय धन्य धान अधिपते धन्य धान्य स्मृति में देही दाप्य स्वाहा। मंत्र में वापस बोल देता हूं, यच्छाय कुबेराय वैश्रवणाय धन्य धान अधिपते धन्य धान्य स्मृति में देही दाप्य स्वाहा। धनतेरस के दिन अभी पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। एक्चुअली प्रदोष काल जो होता है शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद के 2 घंटे 24 मिनट की अवधि को प्रदोष काल कहते हैं। तो इस काल में दीपदान और लक्ष्मी पूजन करना अति शुभ माना जाता है। इस समय पूजा करने से घर परिवार में अस्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अब ये चौगड़िया मुहूर्त है वो क्या होता है कि शुभ काल मुहूर्त की शुभता से धन स्वास्थ्य आयु में शुभता आती है और सबसे अधिक शुभ अमृत काल में पूजा करने का मान्यता है। अभी मैं धनतेरस की कथा भी शॉर्ट में बता देता हूँ। एक किंवदंती के अनुसार एक राज्य में एक राजा था। कई वर्षों तक प्रतीक्षा करने के बाद उसका एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा के पुत्र के बारे में किसी ज्योतिष ने यह कहा कि बालक का विवाह जिस दिन भी होगा उसके 4 दिन बाद ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। अभी ज्योतिष की यह बात सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ। एक दिन वहां से एक राजकुमारी गुजरी और राजकुमार और राजकुमारी दोनों एक दूसरे को देखे। दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने आपस में विवाह कर लिया। अभी ज्योतिष की भविष्यवाणी के अनुसार ठीक 4 दिन बाद यमदूत राजकुमार के प्राण लेने आ पहुंचे। अभी यमदूत को देखकर राजकुमार की पत्नी विलाप करने लगी। यह देख यमदूत ने यमराज से विनती की और कहा कि इसके प्राण बचाने के कोई उपाय तो बता दीजिए। इस पर यमराज ने कहा कि जो प्राणी कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की रात में मेरी पूजा करके दीपमाला से दक्षिण दिशा का मुंह वाला दीपक जलाएगा उसे कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तभी से इस दिन घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाए जाते हैं। अभी धनतेरस का जो पूजा मुहूर्त है इस शॉर्टकट में मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली में डिफर होता है शहर वाइज। प्रदोष काल 2 घंटे 24 मिनट का होता है। अपने शहर के सूर्यास्त समय अवधि से लेकर अगले 2 घंटे 24 मिनट की समय अवधि को प्रदोष काल माना जाता है। ये मैं जनरल आपको बता दे रहा हूँ। अलग अलग शहरों में प्रदोष काल के निर्धारण का आधार सूर्यास्त समय के अनुसार निर्धारित करना चाहिए। धनतेरस के दिन प्रदोष काल में दीपदान और लक्ष्मी पूजन करना बहुत शुभ रहता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए और हमारा चैनल अन्नपूर्णा फूड्स ज़रूर देखें और साथ में डिवाइन मंत्रा भी। धन्यवाद।